अयोध्या नगर निगम बने 5 साल पूरा हो चुका है। इस संबंध में लोगों से बात की गई कि 5 साल नगर निगम को पूरा होने के बाद शहर की जनता क्या महसूस कर रही है, तो लोगों ने कुछ इस तरह 5 साल के नगर निगम पूरा होने पर बताया। उपलब्धि क्या कहा जाए, पहले आप बताइए कि नगर पालिका के अंदर कितनी बोर्ड की बैठक हुई। माननीय अध्यक्ष जी से आप पूछिए कि क्या नगर पालिका के अंदर बोर्ड की बैठक हुई है। और जो समस्याएं हैं, आप सबके सामने समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आज जो छुपी हुई समस्याएं हैं, आज जो विकास हो रहा है, भाई रोड चौड़ी हो रही है, वो अच्छा, चलो ठीक है, रोड चौड़ी हो रही है, लेकिन गलियों में जो ये बेतरतीब खोदी जा रही गलियां, कोई वारिस नहीं है। हर गली, एक मोहल्ले में हर गली जो है खोद दे रहे हैं। अरे कहीं से तो जनता को जाने आने दो, कहीं तो जनता का आने दो। हर वार्ड में हर गली हर जगह से खोद दे रहे हो, कहीं कुछ बचा नहीं है। कहीं मनुचा गली हमारी देख लीजिए, मनुचा गली देख लीजिए, मनुचा गली में जो स्थित हो गई है, निकलना मुश्किल हो गया है। आरकन्या रोड को देख लीजिए, आज खुद गई है, ठीक है, चलो आरकन्या गली खुद गई, लेकिन सामने गली खुद गई, अब किधर से निकलेंगे, किधर से जाएंगे। तो इसलिए जो है विकास ठीक है, काम कर रहे हैं, वो भी सम्मानित। देखा जाए नगर निगम बनने से कितना फायदा हो शहरवासियों शहरवासियों को आगे हो सकता है फायदा हो, अभी तो फायदा नहीं दिख रहा है। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे हमारे यहाँ, तब तक फायदा नहीं हो पाएगा। तो कह रहे बड़ा विकास हो। भाई विकास का मतलब ये नहीं है कि सड़कें बनवा दो, आप उद्योग भी लगवाइए, जिसमें हमारे युवा जो हैं जाकर के उसमें खट लें। अब एक दुकान अगर टूट रही है तो उसमें 4 तो कार्यकर्ता निकाल दिए जा रहे हैं, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। वो अगर हमारे यहाँ 2-4 उद्योग होते टाटा नगर जैसे, तो आज उसमें लोग जाकर के खट लेते। भाई एक दुकान अगर टूट गई तो दूसरी, उसमें 4 तो कार्यकर्ता है, मालिक खुद परेशान है, आदमी को निकाल दे रहा है। मालिक तो भाई सम्मान सहित है, मालिक के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास क्या है, उन लड़कों के पास क्या है जो लड़के यहाँ से निकाल दिए गए, अब तो वो बेरोजगार हो गए। 5-6 हजार लोग परिवार पालते थे, वो भी चले गए। तो इसलिए जो है विकास हो रहा ठीक है, लेकिन जो चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, रोड मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जनार्दन मिश्रा है, मैं पूर्व सभासद हूँ, लेकिन सफाई से संतुष्ट नहीं हम लोग। 23 जनवरी को इसका कार्यकाल पूरा हो गया, हमें तो कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से लगे भाई पहले नगर पालिका थी, फिर नगर पालिका से नगर निगम हो गया। यही बताया गया कि विकास की गंगा बहेगी और हमारा शहर जो फैजाबाद है वो मेट्रो शहर बन जाएगा। फैजाबाद से अयोध्या तो जरूर बन गया, लेकिन मेट्रो नहीं बन पाया। और रही बात विकास की, तो नगर निगम ने पूरे शहर को उजाड़ दिया है, खोद दिया है, खत्म कर दिया है। आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मौके पे अगर विकास की आप बात कीजिएगा तो सड़कों का बुरा हाल है। और सड़क के किनारे जो लोग रह रहे थे वो तो बेचारे सड़क पे ही आ गए हैं, पहले तो रह रहे थे वो सड़क पे। मैं अक्सर ये गुजरता था सड़क से, सोचता था कितने खुशनसीब है ये लोग जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, दुकानें की हैं, उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन आज मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा बदनसीब है, उनको उजाड़ के सड़क पे लाके बैठा दिया है। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं ना, उनका जो रोजी रोजगार का सिस्टम था वो नगर महानिगम के और जो चौड़ीकरण के इज्जत में आ गए उन लोग, और उसको खत्म कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। ऐसी विकास की धारा बही है, ऐसी विकास की धारा बही है कि प्रलय आ गया है। जिनके 2 कमरे रोडों पे थे वो 1 कमरे हो गए। हमें लग रहा है कि अब की सरकार को किसी ने मौका दिया तो वो भी 1 कमरा नहीं बचेगा। और अगर आपको नगर निगम की देखनी है कि क्या विकास किया है तो आज की रोडें देख लीजिए, हर जगह खुदी पड़ी है, गली में चलना दूभर है, सड़क पे चलना दूभर है, लेकिन उसको बनवाने का काम किसी ने नहीं किया। आज जो भी व्यापारी हमारे शहर के थे वो सड़क पे आ गए हैं, उनको ना भत्ता मिला है, ना ही उनको कहीं जमीन दी गई है। जो
आज का बेरोजगार अभी तक हम लोग देख रहे थे, उसके आंकड़े हमें लग रहा है 2 गुने होते चले जा रहे हैं। आज हर आदमी परेशान है और इस चुनाव में इस सरकार को पता चल जाएगा कि उसने कितना विकास किया है और कहां कहां फैजाबाद में, अयोध्या में विकास हुआ है। तो कह रहे बहुत विकास हो रहा है। जो विकास हो रहा है वो सबकी नजरों के सामने है और ये जनता ही बताएगी कि कितना विकास हुआ है। वो मेरे मुंह से आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और अब की अयोध्या की जनता तैयार है ये विकास की जो प्रलय आया था इसको खत्म करने के लिए। सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, कुछ सुंदर बनेगा, पर्यटक आएंगे, रोजी रोजगार बढ़ेगा। देखिए, अगर किसी चीज को आप घूमने की जगह बना रहे हैं, उसकी वजह से वहां के लोकल लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मुआवजा तो मिल रहा है। क्या मुआवजा मिल रहा है ये आपको जाके वहां पता चलेगा जिन लोगों को मिला है। हमें तो लगता है कि 90% लोगों में से बहुत ज्यादा अगर 10% लोग होंगे जिनको मुआवजा मिला हो। किस तरह देखते हैं ये नगर निगम? नगर निगम एक तरह से हम लोग के सर पे बोझ था, जो कि सरकार में हम लोग ने बना के कुछ अच्छा सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा हो गया कि अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम लोग को इतना विकास नहीं चाहिए। हमारे भाइयों ने आपको बताया, अब इससे ज्यादा बताने के लायक है नहीं हम। जो कंडीशन शहर की है वो बस से बदतर है। तो सुंदर बन रहा है ना। सुंदर तब होता है, आप किसी चीज को सुंदर कर रहे हैं तो सुंदर करेंगे, किसी को उजाड़ के सुंदर करेंगे वो सुंदर नहीं हुआ। आप अगर किसी को उजाड़ रहे हैं तो आप किसी न किसी जगह पे उसको जो है शिफ्ट करें, एक ऑप्शन दें उसके लिए। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं, हम तो गुदरी बाजार चौराहे पे रहते हैं, हम जब निकलते हैं तो अगर कल हम माता जी को लेके जा रहे थे, मेरी माता जी कह रही है बेचारे ये सब कहाँ जाएंगे। हमने कहा अम्मा जहाँ जाएंगे सब देखे कहाँ जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत बुरी हाल है। मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा उतना ही दिया जा रहा है कि ईटा उठा के आप गाड़ी पे लदवा दीजिए और पहुंचा दीजिए, मुआवजा खत्म हो जाएगा। जैसे कोई फायदा नहीं। आप बताइए, एक दुकानदार को 50 से 60 70 80 हजार रुपया दे रहे हैं, वो 80 हजार रुपया जो है वो खाली वो ट्रैक्टर लाएगा, वो तोड़ेगा, उसके बाद उसको सामान को फेंकवा देगा, वो 80 हजार खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? जीरो माइनस पे चला गया ना। तो गया कि नहीं गया? नगर निगम बनने से शहर सुंदर होता है। ये तो अब बीजेपी को पता चलेगा कि सुंदर हुआ कि अति सुंदर हुआ, क्या हुआ। आपकी चुनाव आपकी पता चल जाएगा। सुंदर बनेगा, पर्यटक आएंगे, रोजी रोजगार बढ़ेगा। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब कहने का, उजाड़ के किसी चीज को सुंदर बनाना ये कहाँ का वो है? आप बताएं। अभी मेरा घर है, आपने मेरे घर को तोड़वा दिया, आप हमको ऑप्शन दे दिए दूसरी जगह दे दीजिए, हम जाके बनवा तो लें उसको, तब तो बनता है सुंदर। ये सुंदर नहीं है। रोड पे आ गए हैं लोग, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थे उनके घर में जाके देखिए क्या कंडीशन है। जो 2000 10,000 15,000 रुपए कमाते तो उनकी कंडीशन जाके देख लीजिए आप। उनके दिल से जाके पूछिए कि आप भैया सुखी हो, ये सुंदर होगा, आपको अच्छा लगेगा, विकास हो गया। ये सब विकास नहीं, इसको विकास खेल हो रहा है बस। नगर निगम को फायदा हुआ, महानगर बनने से फायदा हो गया। टैक्स, हाउ टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, सब बढ़ गया। पब्लिक को कुछ नहीं फायदा हुआ, लॉस में है, सिर्फ लॉस में है। झुनझुनवाला पीजी कॉलेज अयोध्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक परिवहन अधिकारी अयोध्या श्री आरपी सिंह की उपस्थिति में स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं को सड़क यातायात संबंधी जागरूकता हेतु विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया। अवसर पर अतिथि के रूप में व्याख्यान देते हुए श्री आरपी सिंह ने यातायात के विभिन्न नियमों एवं सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर करके हिस्सा लिया। कार्यक्रम अधिकारी संजीव शुक्ला ने यातायात नियमों संबंधी विभिन्न नारे लगवाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीपीएड विभागाध्यक्ष रामेंद्र चतुर्वेदी, शिक्षक शिक्षा विभाग के डॉक्टर रीशा पांडे, जीवनलाल आशुतोष वर्मा, विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर अरुण ओझा के अलावा एग्रीकल्चर संकाय के प्राध्यापक उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर करुणेश तिवारी ने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया तथा उन्हें समय समय पर आयोजित कर कार्यक्रम में अपना अमूल्य सहयोग एवं समय देने की प्रार्थना की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। अयोध्या घटना के 24 घंटे के अंदर रौनाही पुलिस ने अंतरजनपदीय टप्पेबाज महिला को किया गिरफ्तार। रौनाही थाना क्षेत्र के ललकी पांडे का पूर्वा निवासी महिला से किया था टप्पेबाजी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
घटना के 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए के जेवरात और 2000 रुपए नकद के साथ पुलिस ने लिया हिरासत में। जेवरात को डबल करने के नाम पर महिला से किया था टप्पेबाजी। 25 जनवरी को हुई थी घटना। रोनाही थाना क्षेत्र के ललकी पांडे का पूर्वा का मामला। अयोध्या जनपद में थाना रोनाही के अंतर्गत 27 जनवरी को एक टप्पेबाजी घटना हुई थी। जिसमें एक महिला गांव की महिलाओं को फुसला करके उनसे जेवर और रुपए डबल करने के बहाने तो जेवर रुपए लेकर के फरार हो गई। पुलिस की जांच और अभियान के दौरान एक महिला संदिग्ध रूप में गिरफ्तार हुई। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से जेवर और सोने के कान के आभूषण और कुछ रुपए बरामद हुए। बाद में उस महिला ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि कुछ दिन पूर्व इसी थाने में एक महिला के यहाँ उसको बेवकूफ़ बना करके ये और टप्पेबाजी करके ये गहने और रुपए लेकर के फरार हो गई थी। इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विवाद अभी थमा नहीं है कि उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों, महंतों और धर्माचार्यों के लिए आतंकवादी और जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर रामनगरी के संतों महंतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी और अब साधु संतों को जल्लाद, आतंकवादी कहा गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इनाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि जो भी इनका सर कलम करेगा उसको मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा, जीभ काटेगा उसको 300 रुपये और नाक कान काटने वालों को मैं 200 रुपये दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, सबसे पहले रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी किया था जिससे पूरे देश में गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आतंकवादी की पैदाइश है, वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, इनका कोई पिता आतंकवादी था, उसी आतंकवादी की औलाद हैं, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो वही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट में साधु संतों को जल्लाद और आतंकवाद कहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म के बारे में बोले हैं, आप बच गए हैं। अगर इस्लाम के बारे में बोलते तो आपका सर कलम कर दिया जाता। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। हम साधुजन हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे पूरे देश में आक्रोश है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे देश में लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सबसे ज्यादा दलित और महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में माता सबरी जो एक दलित महिला थी, तो वो माता महिला भी थी और दलित भी थी, तो जिसमें माता सबरी का प्रभु जूठा बेर खाए, ऐसे मानस के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, इससे पूरे देश में खासतौर महिलाओं और दलितों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और बहुत जल्दी इनके ऊपर जो है दलितों और महिलाओं की तरफ से भी एफआईआर पंजीकृत कराई जाएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहे, कि महाशैतान कहे, कि जल्लाद कहे। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं कहूंगा सबसे अच्छा होगा कि अपना बाप कह दें। और ये आतंकवादी की जो है तो पैदाइश है, अपना डीएनए टेस्ट करा लें। इनका बाप कोई आतंकवादी ही था, उसी से ये पैदा हुए हैं, इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा, जो इनका जो है जीभ काटेगा उसको 300 दूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक कान काट के आएगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है।
जिले के रुदौली क्षेत्र में डीआईजी व एसएसपी मुनिराज जी ने सीओ सकिल रुदौली के आशीर्वाद सर्विस स्टेशन पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस अभियान के द्वारा एसएसपी ने कहा कि रुदौली क्षेत्र के आशीर्वाद सर्विस स्टेशन के मालिक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेट्रोल पंप पर जो जागरूकता अभियान चलाया है कि 2 पहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्य काफी सराहनीय है। एसएसपी ने कहा कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं विपरीत दिशा में चलने के कारण हो रही हैं। लोग 2 पहिया व 4 पहिया वाहन को लेकर अपने साइड से न चलकर दूसरे साइड से निकलने वाले वाहन चालकों पर पुलिस को सख्ती से रोकने को कहा। एसएसपी मुनिराज जी ने अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से आशीर्वाद सर्विस स्टेशन से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उसी तरह से क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप मालिकों हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिया जाए। रुदौली थाना क्षेत्र में आशीर्वाद सर्विस स्टेशन का मालिक ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। यहाँ पे लोग का आसपास लोग का जो भी इनका अपना पेट्रोल पंप पर आएंगे, लोग हेलमेट के साथ आएंगे मोटरसाइकिल में, उनको हम पेट्रोल देंगे। ये वॉलंटरी करवा रहा है, लोग का जागरूकता कर रहा है। जो मोटरसाइकिल सवार है, जो अपना गाड़ी चलते समय हेलमेट पहन के जाएंगे, इसके लिए ये अभियान चला रहा है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपना एक अच्छा फल शुरू किया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। जो सबको हिम्मत नहीं होती है, जो आदमी बिना हेलमेट वाला का पेट्रोल नहीं देंगे, इस तरह का बात एक कदम उठाना बहुत अच्छी आसान बात नहीं है। फिर भी अपना नुकसान पहुंचा के भी लोग को जागरूकता कर रहा है और जान बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो पेट्रोल पंप मालिक विनोद और उनका जो कर्मचारी लोग का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का सभी पेट्रोल पंप मालिक और सभी लोग आपके माध्यम से भी जनता से मैं निवेदन करता हूँ, जो आज के दिन में जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रही है, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। जो पुलिस अकेला इसके हम लोग जागरूकता कर सकते हैं और इन्फोर्स कर सकते हैं। फिर भी खुद अपने आप एक जाहिर सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। खुद घर से निकलते समय हेलमेट पहनेंगे, 3 सवारी नहीं जाएंगे, रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, ये जो यातायात नियमों का पालन करेंगे, ये सब चीज़ करने से क्या होगा, अपना जान भी बचाएगा और एक यातायात नियमों का पालन भी हो जाएगा। अभी इस समय वर्तमान में पूरा 1 माह का सरकार के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह माह भी चल रहा है। उसी के थ्रू हम लोग कई अभियान चला रहे हैं, कई लोग से मीटिंग करवा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। हमारा सीओ साहिबान, हमारा SHOs, सभी सीओ ट्रैफिक सभी लोग करवा रहे हैं। इसी के एक पहल हुआ है। अभी एक कार्यक्रम ये भी हमारा जो आशीर्वाद सर्विस स्टेशन ने करा रहा है, इसके लिए लोग बधाई का पात्र है। हम इसी तरीके से सभी लोग से भी निवेदन करेंगे।